सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में हिमाचल विकास है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। सभी को जय मसीह। आज हम जॉन गिब्सन पैटर्न के बारे में हम ध्यान करेंगे। उनके जीवन से, उनका बैकग्राउंड, उनका हिस्ट्री हम देखेंगे और उन्होंने किस प्रकार परमेश्वर का मिनिस्ट्री को किया और कैसे प्रभु के कामों को अपने जीवन में किया। तो उन बातों का हम देखेंगे। इसके बाद फिर उनके जीवन से कुछ बातों का हम सीखेंगे। तो आज हम इस व्यक्ति के बारे में हम समझेंगे और उनके लाइफ से कुछ बातों को सीखेंगे। तो आइए हम उनके बारे में जानते हैं। तो जॉन गिब्सन पैटर्न जो है, उनका जन्म स्कॉटलैंड में होता है और वो एक मसीही परिवार में, क्रिश्चियन फैमिली में उनका जन्म होता है। और जहाँ पर वो जन्म लेता है स्कॉटलैंड में, तो उनका फैमिली जो है एक गांव में रहते हैं और वहाँ के गांव के लोगों के बीच में उनका पिता जेम्स पैटर्न बहुत ही उन लोगों को प्रभु के बारे में बताते थे। बचपन से वो उन बातों को देखते थे और साथ ही साथ गरीबियों का मदद भी करते थे। उनका पिता और उनका माता पिता दोनों उन जगह में रहकर लोगों को प्रभु के बारे में बताते थे। और उनका पिता ने एक नियम बनाया था उन गांव में, उस गांव में, कि हर दिन बाइबल पढ़ना, एक कल्चर जैसा बनाया था कि हर दिन बाइबल पढ़ना और परमेश्वर के साथ समय बिताना। तो इसी वजह से जो जॉन गिब्सन पैटर्न जो है वो भी इसी मतलब संगत में बढ़ते हैं, क्योंकि जब उनका फैमिली ही प्रभु में है तो वो भी उसी प्रकार, उसी क्षेत्र में होता है ना, जिस संगत में वो बढ़ने लगता है और प्रभु में बहुत ही अच्छे से वो बचपन से ही प्रभु के बारे में जानने लगता है। और ऐसे उनका बचपन गुजरता है और वो धीरे धीरे ऐसे ही प्रभु में बहुत ही मजबूती प्रकार से वो बढ़ते हैं और खुद को प्रभु के हवाले करते हैं और अपने जीवन में वो प्रभु के ऊपर बहुत ही गहरा विश्वास रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। हम इस प्रकार से वो आगे जीवन बिताते हैं। और फिर हम देखते हैं जब जॉन गिब्सन पैटर्न बड़ा हो जाता है, उनका शादी की उम्र हो जाता है, फिर वो लगभग 1858 में वो एक लड़की से शादी करते हैं जिनका नाम मैरी होता है। और शादी करके उनका बहुत ही अच्छे से जीवन चला होता है और वो भी वही गांव में रहकर लोगों को प्रभु के बारे में बताना, समझाना वो करते हैं। और उनका 2 बच्चे भी हो जाते हैं और ऐसे ही उनका जीवन चला होता है। तो फिर एक दिन जॉन गिब्सन पैटर्न एक डिसीजन लेता है, एक निर्णय लेता है कि उनको एक जगह जाना है, जो जगह का नाम है ही ब्रिज बोल के। उस जगह पर जाकर वहां के लोगों को प्रभु के बारे में बताना और प्रभु के बारे में उन लोगों को संदेश सुनाना, यीशु के बारे में, प्रभु के बारे में उनके बीच में जाके बताने का एक डिसीजन वो लेता है। और वो जगह जो है, उन जगह को कार्निवल्स बोल के कहा जाता है। मतलब उन जगह में आदिवासी लोग रहते थे जो इंसानों का मांस को खाते थे। तो ऐसे जगह में जाने के लिए जॉन गिब्सन पैटर्न वो डिसीजन लेता है, डिसीजन टेक करता है कि हमें उस जगह में भी जाना है और लोगों को प्रभु के बारे में बताना। तो ये बात अपनी पत्नी को वो कहता है और उनका पत्नी भी राजी होता है। जॉन गिब्सन पैटर्न का बात को लेकर वो राजी होता है और ये दोनों पति पत्नी और अपने बच्चों को लेकर ये लोग उस जगह पर चले जाते हैं जहां पर लोग इंसानों को खाते थे, इंसान का मांस को वो लोग खाते थे। उन जगहों में जाने के लिए दोनों राजी होते हैं, दोनों पति पत्नी, और उस जगह पर जाके प्रभु के काम करने के लिए सोचते हैं। तो वो लोग वहां से चल पड़ते हैं और हिम्मत के साथ, और जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर वो लोग रहने लगता है। और जैसे रहने लगते हैं 1 साल गुजर जाता है। तो 1 साल गुजरने के बाद हम देखते हैं कि जॉन गिब्सन पैटर्न का जो पत्नी और 2 बच्चे जो है, बीमारी की वजह से वहां पर वो लोग दोनों गुजर जाते हैं। मतलब उनके बच्चे और उनका पत्नी मर जाते हैं और इस वजह से वो बहुत ही दुखी होता है। जॉन गिब्सन पैटर्न बहुत ही वो दुखी होता है और उन अपने बच्चों को और अपने पत्नी को अपने हाथों से ही उस जगह में वो क्या करते हैं, दफनाते हैं। लेकिन फिर भी ये गिब्सन पीछे नहीं हटता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं
स्कॉटलैंड चला जाऊंगा, मेरे जीवन में इतना दुख आ गया, अब मैं यहाँ रहकर क्या करना, मेरा पत्नी एक सहारा थी वो भी चली गई, बल्कि वो पीछे नहीं हटता, बल्कि वहीं पर रहकर उन लोगों के बीच में उनकी भाषाओं को सीख कर, जानकर उनको प्रभु के बारे में बताने लगता है, प्रभु के बारे में वो समझाने लगता है और लोगों को प्रभु के मार्ग में लेके आने की कोशिश करता है। पूरा बहुत साल लगता भी है। और साथ ही साथ उनके भाषा समझकर उनकी भाषा में बाइबल भी ट्रांसलेट करते हैं लगभग 1899 में। और वहां पर धीरे धीरे वो, जब वो वहां पर एक वहां का निवासी बन जाते हैं, वहां का आदत लगता है बहुत साल बाद, तो वहां पर धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल को खोल देते हैं। उनके बच्चों को धीरे धीरे जब लोग प्रभु में आने लगते हैं तो एक चर्च भी उन्होंने बनाते हैं और एक आश्रम भी वहां पर बनाते हैं जिनका माँ बाप नहीं है। तो ऐसे इन चीजों को वो वहां पर बनाते हुए लोगों को और भी प्रभु के बारे में बताने लगते हैं और उस जगह में सभी लोगों को लगभग प्रभु में कन्वर्ट कर देते हैं। और वहां के लोग उन चीजों से, इंसान का मांस खाने से वो लोग पीछे हटते हैं और एक सही दिशा और सही लाइफ को वो लोग जीने लगता है। किसकी वजह से? यही जॉन गिब्सन पैटर्न की वजह से। और वहां पर वो इन सब कामों को वो अकेला ही, जब उनका पत्नी बच्चे का ध्यान होने के बाद भी वो अपना पूरा करते हैं और प्रभु के काम को जो तौर से वहां पर उन लोगों के बीच में वो करते हैं और बहुत साल उनको लगता है। और ऐसे वो वहां पर प्रभु के कामों को करते हुए स्कूल, चर्च, आश्रम, ऑर्फनेज वगैरह खोल के, और लगभग 1907 में उनका देहांत हो जाता है, वो वहां पर मर जाते हैं, उनका वो गुजर जाते हैं। तो ये थी, हम देखते हैं जॉन गिब्सन पैटर्न के लाइफ स्टोरी, किस प्रकार वो प्रभु के मिनिस्ट्री को करते हैं और प्रभु के कामों को वहां पर, उस जगह पर, बहुत ही खतरनाक जगह पर, जहां पर लोग जाने के लिए भी सोचते थे और डरते थे। हिम्मत तो दूर की बात, वो लोग डरते थे लोग, लेकिन ऐसे जगह पर जाकर वो प्रभु के कामों को करते। तो ये उनका बैकग्राउंड हम देखे, इस प्रकार उन्होंने प्रभु के कामों को किया। तो अभी हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जो हम उनके जीवन से सीख सके, हमारे लाइफ में हम भी जान सके कि हम भी किस प्रकार प्रभु के कामों को करें। पहली बात हम देखेंगे कि जॉन गिब्सन पैटर्न के लाइफ में कि वो जो डिसीजन टेक करता है कि ऐसे खतरनाक जगह में जाना है, ऐसे खतरनाक जगह पे जाकर प्रभु के बारे में बताना है, तो ये डिसीजन जो है वो अपने पत्नी के साथ शेयर भी करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका पत्नी भी उन में, तो आइफ बेचारा इतना परेशानी में था, इतना दुख में था, उस समय उसका पत्नी क्या करता है, उसको छोड़ के चली जाती है। तो सच में लाइफ में हम देख सकते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी होना भी बहुत जरूरी है। और जो जिसके पास जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है, तो वो प्रभु के काम को करने के लिए हमेशा डिसीजन टेक करने में सहायता, हेल्प, मतलब क्या बोलते, उसमें हेल्प करने के लिए रेडी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बहुत सारे समय देखते हैं, बहुत सारे पास्टरों के मिसेस को भी हम देखते हैं बहुत सारे जगहों में ना, तो प्रभु के काम करने के लिए वो लोग कभी 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 बहुत सारे समय, बहुत सारी जगहों में राजी भी नहीं हो पाते। बहुत सारे वो लोग डिसीजन, अपने पति का डिसीजन को वो लोग क्या नहीं करते, राजी नहीं होते उन बातों से। लोग उस यहाँ पर जाना, फिर वहां पर जाना हो, कहीं मिनिस्ट्री करने के लिए जाना हो, तो वो लोग उस बातों के लिए क्या करते, कभी कभी बहुत सारे लोगों का, मिसेस लोग क्या करते, डिसीजन टेक करने में वो लोग राजी नहीं हो पाते, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता पति के साथ। तो यह चीज हम यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन गिब्सन पैटर्न की लाइफ में इनका पत्नी अगर वो चाहती तो बोल सकती थी कि हम क्यों जाए इतना खतरनाक जगह में, अपने जान को जोखिम में डालते हो, हम नहीं जाएंगे, इधर ही बैठ के हम करेंगे मिनिस्ट्री, क्यों जाना वहां पर, वो बोल सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला, बल्कि अपने पति का साथ दिया। तो कहा कि जहां भी आप जाना चाहते हैं वहीं पर मैं चली जाऊंगी। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं ना, जो रूथ के बारे में, जब नौमी कहती है कि तुम दोनों अभी जवान हो, तुम जा सकते हो, अब मेरे पास तो बेटा नहीं है, तुम जाके आप दूसरा शादी करके अपना जीवन को जी सकती हो। लेकिन वहां पर जो नौमी के साथ जो रूथ थी, रूथ कहती है कि मैं
आपके साथ ही जाऊंगी, आप जहां भी जाना चाहोगी, आपका ईश्वर मेरा ईश्वर होगा, आपका दुख मेरा दुख होगा। तो वही चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो जॉन गिब्सन पैरेंट के पत्नी के लाइफ में ना, वो उनका भी ये डिसीजन था कि मेरा पति जहां पर भी जाना चाहेगी, प्रभु का काम करना चाहेगा, मैं वहीं पर जाऊंगा और उनके साथ ही रहूंगा, वो जो भी करे मैं उनके साथ ही रहूंगा बोल के डिसीजन टेक यहाँ पर करके उनका पत्नी उनका साथ रहता है, उनकी हिम्मत देता है मिनिस्ट्री करने में। तो वही चीज हम भी हमारे जीवन में सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी अगर हमारा लाइफ पार्टनर है, तो हमारे मिसेस या फिर पत्नियां लोग भी ऐसे हो कि जो पति को प्रभु के काम करने में मदद करे, चाहे वो किसी भी जगह जाना हो, चाहे कुछ भी करना हो प्रभु के लिए, तो उस समय ऐसे पत्नी जो प्रभु में काम करने के लिए कभी भी रुकावट ना बने, बल्कि एक मददगार बनना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पर हम जॉन गिब्सन के पत्नी को देख के समझ में आता है। तो ये पहली चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जॉन गिब्सन का लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत उनको पत्नी मिला था, जो उनको हर डिसीजन में, हर कदम कदम में उनको साथ देता था प्रभु के काम, खासकर प्रभु के काम करने के लिए कभी भी रुकावट नहीं करती थी, बल्कि वो साथ देती थी और प्रभु के काम करने के लिए कहीं भी जाना हो वो तैयार रहती थी, जो कि एक बहुत ही खतरनाक जगह पर जाने के लिए भी वो तैयार हो गई थी। तो ये चीज हम पहले बात देख सकते हैं कि सच में एक अच्छा पत्नी होना बहुत जरूरी है, जो प्रभु के काम में हमेशा मदद करे, बल्कि रुकावट ना बने। और दूसरी बात हम देखेंगे जॉन गिब्सन के जीवन से कि उनके जीवन में जब वो प्रभु में इतना विश्वास में बढ़ा, प्रभु में इतना स्ट्रांगली वो बढ़ गया, तो उनको अपना जीवन या फिर अपना लाइफ के बारे में वो सोचने भी नहीं लगा, उनको डर भी नहीं लगा कि मैं इस जगह में जाकर प्रभु के काम करूंगा, लोग मुझे क्या करेंगे, क्या पता मुझे ही खा लेंगे, इस तरह का डर उनके मन में बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि वो ये सोचते थे कि उन लोगों को किस प्रकार प्रभु के बारे में बताना, किस प्रकार प्रभु के बारे में समझाना। तो इससे हमें ये सीख सकते हैं कि जब हम भी प्रभु में स्ट्रांगली हम बढ़ते हैं, प्रभु में एकदम विश्वास के साथ बढ़ते हैं, तो सच में हम हमारे जीवन के बारे में बिल्कुल भी हम नहीं सोचते, और जीवन के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हमें क्या होगा, हम मर जाएंगे या फिर कुछ हो जाएंगे, इस तरह का सोच बिल्कुल भी नहीं आएगा जब हम प्रभु में गहरे हृदय से बढ़ते हैं। तो यही चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जॉन गिब्सन जब प्रभु में गहरे प्रकार से बढ़ा, तो वो अपने जीवन के बारे में सोचा भी नहीं कि मुझे क्या होगा, मेरा परिवार को क्या होगा, वहां जाएगा तो क्या हम मर जाएंगे, जीवित रहेंगे, इस प्रकार का डर बिल्कुल भी उनके मन में नहीं रहा। अगर डर होता तो वो शायद जाता भी नहीं था, लेकिन प्रभु में होने के कारण उनके मन में बिल्कुल भी उनको डर नहीं लगा। शायद वो मन में सोचा होगा कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो प्रभु के लिए ही मर जाऊंगा। तो इस प्रकार का सोच लेते हुए वो प्रभु की मिनिस्ट्री को कर रहे थे। तो वही चीज हम भी हमारे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं कि हम भी प्रभु में अगर गहरे प्रकार से बढ़ते हैं, तो सच में हम हमारे जीवन के बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते। लेकिन अब अगर हम प्रभु में बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन के बारे में सोचने लगते हैं क्या होगा मेरा, हम अपने सत्य के बारे में सोचने लगते हैं कि हम मेरा मतलब फैमिली या फिर मेरा जीवन क्या होगा आने वाले दिनों में, अगर मैं वहां जाऊंगा ये करूंगा तो हम अपने खुद के लिए बहुत सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जॉन गिब्सन भी अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, और अपने परिवार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा प्रभु की मिनिस्ट्री करने के लिए। तो वही चीज हम हमारे जीवन में अप्लाई कर सकते हैं कि हम भी प्रभु की मिनिस्ट्री करना है, तो हम अधिकतर अपने बारे में कभी भी ना सोचें, और अपने बारे में कभी भी ज्यादातर ना सोच, जिस प्रकार यहाँ पर गिब्सन ने किया था। तो ये चीजें हम दूसरी बात देख सकते हैं जॉन गिब्सन के जीवन से। और तीसरी बात हम देखेंगे वो प्रभु के बारे में, ये चीज हम यहाँ पर देख सकते भी प्रभु के वचनों को लोगों तक पहुंचा बता सकते हैं, क्योंकि अभी के समय हम डायरेक्ट जाते हैं तो लोग विरोध करने के लिए खड़ा हो जाते हैं, लोग उस बात को लेकर विरोधी बन जाते हैं। तो ऐसे रास्ता ढूंढे जिसके द्वारा लोगों तक वचन पहुंच पाए, कोई नुकसान ना हो और हमारे लिए भी वो लोग विरोधी ना बन पाए। तो एक विजडम के साथ, एक बुद्धि के साथ प्रभु के कामों को करना बहुत जरूरी, जैसे यहाँ पर जॉन गिब्सन ने किया था। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलता है जॉन गिब्सन के जीवन से। तो हम भी हमारे जीवन को ऐसे बिताए जैसे जॉन गिब्सन ने बिताया, कि प्रभु के काम को किस प्रकार उन्होंने किया, और कैसे दुख आने के बाद भी पत्नी बच्चे मरने के बाद भी उन्होंने प्रभु का काम करना नहीं छोड़ा। लेकिन अभी के समय में हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो थोड़ा मुसीबत आते ही प्रभु के काम को छोड़ के
संसार की ओर मुड़ जाते हैं, संसार की ओर घूम जाते हैं। तो ऐसे हम ना बने, चाहे हमारे जीवन में कितना भी दुख तकलीफ क्यों ना आए, कितना भी मुसीबत क्यों ना आए, लेकिन प्रभु का काम कभी भी नहीं छोड़ना, प्रभु का काम कभी भी नहीं रोकना है। तो ऐसे विचार लेते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे यहाँ पर जॉन गिब्सन ने किया था। ये चीज हमें देखना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ इस तरह का मिसेस या फिर पत्नी, लाइफ पार्टनर होना बहुत जरूरी है, जो हर डिसीजन में साथ दे, प्रभु के काम करने में हमेशा साथ दे। जैसे यहाँ पर जॉन गिब्सन की पत्नी मैरी ने साथ दिया था। तो ऐसे लाइफ हम भी बिताए, और जिनका मिसेस है वो लोग भी ध्यान दे कि इस प्रकार का जीवन होना बहुत जरूरी है। पति का हर बातों में वो लोग सहमत रहे, स्पेशली प्रभु के काम करने में, स्पेशली प्रभु के मिनिस्ट्री करने में। पत्नी या लोग क्या करे, हमेशा रेडी रहे कि कभी भी पीछे ना हटे या रुकावट ना बने। जैसे आयुब के जीवन में बना था, उनका पत्नी इतना साल रहने के बाद भी वो अपने पति को नहीं समझ पाया, और ऊपर से जब उसके ऊपर मुसीबत आ रहा था तो पत्नी खुद ही छोड़ के चली गई थी। तो ऐसे ना हो, बल्कि जैसे जॉन गिब्सन की पत्नी थी उस तरह का पत्नी बनने पाए, बल्कि हम प्रार्थना करें। तो आज का यही वचन था कि आई होप आप लोग समझे होंगे। तो इस वचन से सभी को आशीष मिले। तो आए के समय मैं फिर से मनोज भाई को देना चाहूंगा। सभी की जय मसीह। थैंक यू विकास भाई। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई भी प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए, और जितने भी जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी भाई बहन के लिए। सर्वविराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके तो सुने पिता, खुदा ने आज अपनी उपस्थिति में, अपनी हजूरी में पिता, आज जो हम लोग 43 लोग पिता आपके बैठे हैं प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। और अब दया करिए, अनुग्रह आशीष करें। अभी भी बहुत ऐसे भाई बहन है पिता जो नहीं जुड़ पाए पिता, लेकिन खुदा यीशु आप उनको भी हृदय और मन में डाले पिता परमेश्वर, ताकि आपकी उपस्थिति में बैठने पाए दयालु पिता परमेश्वर। पिता हम अपनी जगह, अपने स्थान पर रहकर पिता आपकी संगति कर पा रहे हैं प्रभु, इसके लिए प्रभु हाथों में देते हैं। खुदा अनुसार इसे इस्तेमाल करें, ताकि इसके द्वारा पिता बात करने पाए प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा, आपके नाम को बड़ाई होने प्रार्थना करते हैं। जो भी जरूरतें हैं, आवश्यकता है पिता, अपनी इच्छा के अनुसार पिता आज के प्रतिदिन को पिता आप चलाइए प्रभु। उनकी जो भी जरूरतें हैं, आवश्यकता है पिता आपके नाम से पूरी, अगर कोई दुख में तकलीफ पिता उनको पिता हम आपकी उपस्थिति में आपके जरूर बढ़ने पाए प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय को पिता हम आपके चरणों में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ एक साल दूसरा विनती जय करता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन।